आमतौर पे हमें सुनने के लिए मिलता है कि कृष्ण भक्ति की क्या आवश्यकता है? हम अगर अपने कर्म करे रहे हैं, तो कृष्ण भक्ति उसमें क्या रोल निभाती है? हरे कृष्ण। हमारा शास्त्र बोलता है, आहार निद्रा भयमैथुनंच समानमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। खाना, सोना, संतान जन्म देना और जिंदगी गुजार लेना, ये काम पशु पक्षी मनुष्य बराबर कर रहे हैं। किंतु भगवान ने मनुष्य जन्म जो दिया है, इसका बहुत बड़ा एक उद्देश्य है कि ये मानव जीवन में मनुष्य ऐसा कुछ काम कर सकता है जिसको करके मनुष्य बड़े से बड़ा महान से महान हो सकता है। मनुष्य ही ऋषि मुनि बन सकते हैं, देवता बन सकते हैं, ऐसा कुछ काम किया जा सकता है। किंतु सिर्फ खाना, सोना, व्यवहारिक जीवन गुजारना और इतने में ही जीवन गंवा दिया, फिर मानव जीवन का उद्देश्य बिल्कुल सफल नहीं हुआ। ये मानव अगले जीवन में इसको पशु पक्षी योनि में जाना पड़ेगा। इसलिए मानव जीवन परमेश्वर की भक्ति करने के लिए, परमेश्वर की भक्ति करेगा, एक आदर्श मानव बनेगा, एक परोपकारी, संयमी, त्यागी, देश सेवी, समाज सेवी बनेगा, भगवान की भक्ति करेगा, वो मनुष्य आगे से आगे बहुत बड़ा धन्य हो सकेगा। इसलिए भगवान का भजन करना जरूरी है। हरे कृष्णा। गुरुदेव, अभी हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अलग अलग भगवान है, तो हम कैसे जाने कि भगवान कौन है? सबके हिसाब से तो भगवान अलग है। भगवान अलग अलग है, जो लोग बोलते हैं वो भगवान के बारे में जानते नहीं है। भगवान शब्द का अर्थ है, जैसे कि बल है तो बलवान, धन है तो धनवान, ज्ञान है तो ज्ञानवान, रूप है तो रूपवान, ऐसे भग है तो भगवान। भगवान का मतलब जिनके पास, भग का मतलब 6 प्रकार का ऐश्वर्य। भग शब्द का अर्थ विष्णु पुराण में इनका एक्सप्लेनेशन किया है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्स्य ज्ञान वैराग्योश्चेति सद्दां भवेति नन। जिनके पास सर्वातिशय, अल्टीमेट क्वांटिटी में सर्वातिशय, सबसे अधिक ऐश्वर्य, ताकत, ज्ञान, दया, सौंदर्य और यश है, वो परमेश्वर है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण। ब्रह्मा जी ने बोला है, वो सब कारणों का कारण है, वो समस्त ईश्वरों का परमेश्वर है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। इसलिए ब्रह्म संहिता, गीता, श्रीमद् भागवत, वेद इसका निरूपण हुआ है। लेकिन ये सर्वातिशय सौंदर्य, माधुर्य, वैराग्य, बल और यश और धन, ऐश्वर्य किसके पास है? वो एकमात्र भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण के पास है, भगवान समझ नारायण के पास है। और जितने भी देवी देवता है इनके पास भी है, इनके पास बहुत कम मात्रा में है। इन लोगों का सामर्थ्य बहुत कम है। इसलिए कई बार असुर लोग इतने प्रबल हो जाते हैं, इन देवताओं को मार पीट के स्वर्ग से भगा देते हैं, पदवी छीन लेते हैं। यहाँ तक कि भगवान शिव जी को भी भस्मासुर ने पीछा नहीं छोड़ा, शिव जी को परेशान कर दिया। इसलिए सबके सामर्थ्य, सबका ऐश्वर्य एक सीमित है, एक लिमिट है। एकमात्र भगवान नारायण का, भगवान कृष्ण का सामर्थ्य, सौंदर्य, ज्ञान, यश, त्याग, वैराग्य, दया, ये अपरिसीम है, इनको अब तक कोई नाप नहीं सकता। भगवान कृष्ण 6 दिन की उम्र पुत्रा को वध कर दिया बगैर हथियार का, 3 महीने को सकटासुर मार दिया, 6 महीने तृणावर्त का वध कर दिया, आगे गोवर्धन नाखून पहुंचाकर 7 दिन तक रख करके इंद्र का अहंकार तोड़ दिया। और भगवान कृष्ण किसी भी युद्ध में कहीं भी हारे नहीं, और भगवान कृष्ण के भक्त भी नहीं हारता है। इसीलिए भगवान, जितने भी हमारे सनातन धर्म में देवी देवता है जिनको भगवान कहे जाते हैं, इनके पास जो कुछ भगवत्ता है वो सब भगवान कृष्ण से। जद जद विभूति मत सत्यम श्रीमत ऊर्जित विभवा तत्त एवावगच्छतम मम तेजो अंश संभवम। गीता जी भगवान कृष्ण ने क्लियर कर दिया। यहाँ पर कोई द्वैत नहीं है, यहाँ अद्वैत तत्व है। अद्वैत ज्ञानमय तत्व, अद्वैत तत्व भगवान कृष्ण है। कृष्ण से सबकी भगवत्ता है, भगवान कृष्ण की भगवत्ता से सबकी भगवत्ता है, भगवान नारायण की भगवत्ता से सबकी भगवत्ता है। भगवान नारायण सबका पूरक है, भगवान कृष्ण सबका पूरक है, भगवान कृष्ण का पूरक कोई नहीं है। इसलिए जो जिसकी भक्ति करता है उसके अपने स्टैंडर्ड, उनके अपने संस्कार के मुताबिक कर रहा है, कि पूर्ण सफलता कृष्ण भक्त को मिलती है। हनुमान जी महाराज, ध्रुव जी महाराज, प्रहलाद जी महाराज, नारद जी, सुखदेव जी, सनकादिक ऋषि, जिन जिन ने भगवान कृष्ण की भक्ति, तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस में कहते, भगवान शिव जी भी कृष्ण नाम, राम नाम जप करके बोलते संहार करता बना है। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण का नाम जप करके सृष्टि करता बना। ये सबकी भगवत्ता भगवान कृष्ण से है, इसलिए भगवान कृष्ण सर्वेश्वर है। ये सब प्रमाण है गीता, भागवत आदि शास्त्रों में। हरे कृष्ण।